अस्सलाम वालेकुम डियर बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। लर्न विद हुरम के साथ आप लोग का सभी का वेलकम है। और आज मैं आप लोगों को जो चीज़ सिखाने वाली हूँ वो बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। आज मैं आप लोग को सिखाने वाली हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एडिशन। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैं आपको एडिशन के समझाने वाली हूँ। और डियर बच्चों, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन जो होंगे आपके पास, वो कौन से क्लास के होंगे? वो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे होंगे कि जब बच्चे ने बिल्कुल नया पढ़ना स्टार्ट किया है। यानी कि वो बच्चे जो पढ़ाई बिल्कुल स्टार्ट करते हैं और जैसे प्री प्राइमरी के बाद आप लोग बच्चों को कॉन्सेप्ट देना शुरू करते हैं कि बच्चों प्री एडिशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऐड किस तरह से किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो ज़ाहिर है आप ऑब्जेक्ट के ज़रिए बच्चों को सिखाते हैं। जैसे 1 बुक है या 2 बुक है, उसके ज़रिए आप ऑब्जेक्ट के ज़रिए सिखा रहे होते हैं। 2-3 पेंसिल्स उनके आगे रख दीजिए, उससे उनको कॉन्सेप्ट सिखाइए कि 1 पेंसिल, 2 पेंसिल, कितनी पेंसिल्स हैं, ये सारी चीज़ें करके उनको सिखाइए। सबसे पहले बच्चों को पेंसिल्स के ज़रिए सिखाएंगे। आप बच्चों के आगे 2 पेंसिल्स रखेंगे और बच्चों को बोलेंगे कि बच्चों बताइए कितनी पेंसिल्स हैं, हाउ मच पेंसिल्स आर देयर। तो हाउ मैनी पेंसिल्स आर देयर, तो बच्चे बोलेंगे कि पेंसिल 1 2, तो 2 पेंसिल्स हैं बच्चों के पास। इसी तरह बच्चों को कॉन्सेप्ट देते जाइए कि 2 पेंसिल्स हैं, फिर 3 पेंसिल्स हैं। इस तरह से बच्चों को काउंट कराते जाइए। फिर एडिशन इस तरह से भी बच्चों को समझाइए कि बच्चों ये 3 पेंसिल्स हैं और बीच में प्लस का साइन अगर डला हो और हम आपसे कहेंगे प्लस करना है और ये 3 पेंसिल्स हैं, तो आप किस तरह से इनको प्लस करेंगे। तो बच्चों को काउंट करवाइए 1 2 3 और 4 5 और 6। और फिर बच्चों को बताइए कि बच्चों कितनी पेंसिल्स हो गई हैं। 3 पेंसिल्स काउंट करके 6 पेंसिल्स हो गई हैं। 1 2 3 4 5 6 पेंसिल्स हो चुकी हैं। सॉरी बच्चों, मेरे पास ग्रीन पेंसिल्स इतनी ही थी, मैंने इसके अलावा इसी वजह से कलरफुल पेंसिल्स ले ली हैं, डिफरेंट कलर की पेंसिल्स ले ली हैं। मैं पेरेंट्स को रिकमेंड करूँगी कि वो सेम कलर की पेंसिल्स ना लें, वो डिफरेंट कलर की पेंसिल्स लें। एक तो इस तरह से बच्चों की लर्निंग कॉन्सेप्ट या बच्चों की जो है वो आइडेंटिफिकेशन जो कलर की होती है वो भी अच्छे तरीके से अच्छी हो सकेगी और बच्चे कलर्स तो काउंट कर सकेंगे। जैसे बच्चों को बताइए कि 1 येलो पेंसिल और 1 ब्लू पेंसिल मिलके कितनी पेंसिल्स बनी हैं 2 पेंसिल्स। तो ये तो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे आपने कॉन्सेप्ट देना है बच्चों को और ये ऑब्जेक्ट वाइज कॉन्सेप्ट देना है। इसी तरह से आप अपने घर की चीज़ों को, जैसे अपने घर में रूम्स को काउंट करके बताइए कितने रूम्स हैं आपके घर में। दादा दादी का रूम है 1 रूम, मम्मा पापा का है 1 रूम, ड्राइंग रूम है तो कितने रूम्स हो गए। इसी तरह से बच्चों को काउंट करके बताइए। बाकी किचन की चीज़ों के हिसाब से आप अपने किचन में काम करते करते बच्चों को आप समझा सकती हैं कि 1 स्पून जाओ बाबा को दे दो, 1 स्पून जो है वो जाओ बहना को दे दो, 1 स्पून जो है वो जाके दादों को दे दो, दादा अब्बू को दे दो 1 स्पून। तो कितने आपने टोटल स्पून दिए बच्चों, तो बच्चे भी बता सकेंगे कि हमने 4 स्पून्स दिए हैं। तो इस तरह से बच्चों की काउंसलिंग की जा सकती है। बच्चों को एडिशन का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दिया जा सकता है। लेकिन हम पेपर वर्क पे भी सेम इसी तरह से प्रोसेस कर सकते हैं, सेम इसी तरह से काम कर सकते हैं। आइए मैं आपको वो समझाती हूँ। जैसे ये मेरे पास अब पेपर आ गया है तो मैं पेपर पे बच्चों को सेम उसी पैटर्न से समझाऊंगी जिस तरह से हमने सेम पेंसिल्स के ज़रिए किया। पेंसिल बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा। मैं एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ। बच्चों को हम कॉन्सेप्ट देंगे कि 1 सर्कल प्लस 1 सर्कल कितना हुआ बच्चों, तो बच्चे खुद ही बता देंगे कि 2 हुआ। बच्चों को स्टार्टिंग में सबसे पहले जो आपने करवाना है, सबसे पहले तो आप इस तरह से करवाएं कि 1 सर्कल बनवाएं। 1 सर्कल, बच्चे 1 बताएंगे। एक तरीक़ेकार और ये भी हो सकता है आपके पास कि आप बच्चों को इस तरह से दें 1 2 3 4 कितना हुआ, बच्चों से काउंट करवाएं 1 2 3 4, तो 4 बच्चे लिखेंगे। ये भी काउंट का एक तरीका हो सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि इस घर के स्पून्स या घर के रूम्स वगैरह को आप काउंट करवाएं। इस तरह से 1 2 3 आप टोटल भी काउंट करवा सकते हैं। बच्चों को डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना के दे सकते हैं। एक तरीका इस तरह से कर सकते हैं कि बच्चों बताइए कितना बना, कितने स्क्वायर्स बने 1 2 3 4, तो बच्चे इस तरह से करके बता देंगे। इस तरह से आप बच्चों को तकरीबन छोटे बच्चों को तो मैं रिकमेंड करूँगी आपको कि आप 10 तक की एडिशन इस वाले कॉन्सेप्ट पे आप 10 तक की एडिशन समझाएं।
10 तक की एडिशन समझाएंगे तो वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा और वेल एंड गुड रहेगा, और बच्चे भी सेटिस्फाइड होकर समझ सकेंगे, और बच्चे काउंट बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे और ऑन फिंगर टिप्स कर सकेंगे, क्योंकि बच्चों को सबसे पहले फिंगर टिप्स पे ही हमें समझाना चाहिए उसको, उसके बाद वो लाइनिंग कॉन्सेप्ट में आना चाहिए। तो बच्चे इस तरह से काउंट कर करके जब लिखेंगे तो उनके लिए लिखने भी एक में भी आसान होगी, उनको मैथ्स की पहचान भी हो जाएगी, वर्ड्स की पहचान भी हो जाएगी, और बाकी की सारी चीज़ें भी वो आसानी से समझते रहेंगे, करते जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट समझ आया हो और आपके लिए ज़रा सी भी अगर हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, बच्चों को पढ़ाते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।